हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज हम स्पेशली बीएड वालों के लिए आए हैं, क्योंकि अपने ही अभ्यर्थी थे और अपने ही सब्सक्राइबर थे जो हमसे क्वेश्चन पूछे कमेंट में भी और बाकायदा फ़ोन करके भी पर्सनल नंबर पर। सब बीएड का एग्ज़ाम है, जैसे अभी कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब एग्ज़ाम चलने वाला 18 तारीख से। किसका? ये LNMU के जो अंदर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो बिहार के दरभंगा में है, उसके अंदर जितने भी विद्यालय हैं बीएड के, उसमें फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो उससे संबंधित बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है हमसे, जो हमारे साथी भाई हैं। उन्होंने पूछा सर बीएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है तो उसमें लिखे कैसे, आंसर राइटिंग कैसे करें जिससे कि मार्क्स ज़्यादा आवे। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में जब भी टीचर का बहाली होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मेरिट जो बनता है वो परसेंटेज के आधार पर होता है। अदर स्टेट के जो भी देखते होंगे शायद वहाँ का पता नहीं, लेकिन बिहार का स्पेशली हम बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो आप जब टीचर यहाँ बनेंगे तो उसके लिए आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और बीएड का परसेंटेज जुड़ता है, तब उसके आधार पर मेरिट बनता है। तो स्वाभाविक सा बात है, जब परसेंटेज पे ही मेरिट बनता है तो कोई भी बच्चा या अभ्यर्थी जो बीएड का एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके मन में संशय तो होगा ही। क्या चीज़ का संशय इस चीज़ का होगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखे। कैसे लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको लिखने नहीं आता है, आपको बहुत लिखने आता है, लेकिन मार्क्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। तो आप जो कोई भी शायद मुझे नहीं जानते होंगे और जो जानते हैं पर्सनली मैं बता दूं, मैं पेशे से टीचर हूं और हाई स्कूल में भी टीचर हूं फिलहाल, और कॉपी भी चेक करने में जाता हूं। तो मुझे पता है कि कॉपी जो टीचर चेक करता है वो कैसे चेक करता है। चूँकि हम लोगों को ये कहा जाता है कि कोई बच्चा फेल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं लिखा और मार्क्स दे दे, ऐसा नहीं है। वो लिखा होना चाहिए, बच्चा कुछ ना कुछ लिखे और सही लगे तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, कोई भी मास्टर कॉपी चेक करता है तो उसको पैसा मिलता है, एक कॉपी पर बंधा हुआ पैसा होता है, इतना रुपया आपको मिलेगा। तो मास्टर के ही मन में होगा कि चलो ठीक है, कॉपी देगा पहले, चूँकि हम लोग को अभ्यास हो जाता है कौन बच्चा क्या है। 1 से 2 पेज देखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या लिखा है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और कितना बच्चा होनहार है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, आप जब कॉपी स्टार्ट करते हैं लिखना, जो प्रश्न आवे पहले तो ये जान लीजिए, ऊपर में होगा लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर बोले 10 में से 5 ही क्वेश्चन करना है तो 5 ही कीजिए प्लीज़, इतना आपसे विनम्र निवेदन है। ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब वो आपका कॉपी चेक करेंगे तो मास्टर ठीक है आप तेज़ है, लेकिन हमको इस चीज़ से चीड़ आएगा। चीड़ क्यों लगेगा? आप हमको शो अप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए। जितना क्वेश्चन बोले 10 में से 5 क्वेश्चन करना है तो 5 ही कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। अब आते हैं कैसे लिखना है। पहले उसी क्वेश्चन को बनाना है, लिखना है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, ठीक है। और कैसे लिखना है अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। पहला काम ये कीजिए, कॉपी जो स्टार्टिंग करते हैं तो चौथाई देना है, बाएं साइड में एक स्केल का चौथाई देना है, और उसी पेज पे दाएं पेज में उसका हाफ स्केल, एक स्केल मान लीजिए इतना हुआ तो उसका हाफ स्केल दाएं साइड में दीजिएगा। बाएं में फुल स्केल इतना और दाएं में हाफ स्केल, वो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, जब आप बोलेंगे तो बना देंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ, बाएँ साइड में जो हम स्केलिंग करेंगे उसमें आपको जो प्रश्न आता है उसका नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए बोलेगा 1 का 2, 1 का बी, तो 1 का बी लिख के आपको आंसर राइटिंग करना है। और मास्टर जो कॉपी चेक करेगा तो उसका मार्क्स वो चढ़ाता है। हम लोग को पता है कहाँ मार्क्स, जैसे 1 का चेक किए तो उसके बाद हम टिक करते हैं। मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 1 मार्क्स देना है, तो कहाँ चढ़ाएंगे? तो उसी के सामने में हम जो आपको बोले चौथाई छोड़ने के लिए, बाएँ में उधर आप जो क्वेश्चन लिखिएगा वो लिख दिए, और दाएँ में हम लोग वहाँ मार्क्स चढ़ाते हैं, मास्टर जो होते हैं मार्क्स चढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए दाएं में भी आपको बोलते हैं स्केलिंग कीजिए, ज़्यादा नहीं, हाफ स्केल करना है। समझ में आ गया? अब आते हैं कैसे लिखना है। मान लीजिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग, मान लीजिए 12 नंबर का प्रश्न है, तो मिनिमम कोशिश कीजिए 6 पेज लिखने का। 6 पेज कहने का तात्पर्य ये हुआ, आगे पीछे मिला के हुआ 1 और 2, मान लीजिए ये पेज है तो आगे और पीछे थे 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप 6 पेज लिखिए मिनिमम। जब भी 12 नंबर का प्रश्न आप होती है तो कम से कम 6 पेज लिखिए, मिनिमम 5 पेज लिखिए। इससे टीचर को ये लगता है कि बच्चा कुछ जानता है। ऐसा नहीं कि पेज भरना है, उससे रिलेटेड लिखना है।
मान लीजिए पहले आपको देगा शिक्षा का अर्थ क्या होता है, परिभाषित कीजिए, उसका उपयोग क्या है, उसका विशेषता क्या है। अगर ऐसे पूछे तो पहले उसका परिभाषा लिखिए और किस फिलोसफर ने, किस दार्शनिक ने क्या कहा उसके बारे में लिखिए। ठीक है, इससे मास्टर खुश होता है जब कॉपी चेक करेगा, एज ए मास्टर आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद उसका जो बोला विशेषता, तो विशेषता के बारे में लिखिए। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे दो फायदा होगा, आप कम शब्दों में ज़्यादा समझा पाएंगे और जो मास्टर चेक करने वाला होगा उसको भी समय बचेगा, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे कोशिश कीजिएगा लिखने का। आंसर राइटिंग जब भी कीजिएगा तो जहाँ भी कोशिश कीजिएगा आप पॉइंट वाइज लिखने का। ठीक है, आप ठेठ और सिंपल भाषा में समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आप लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं बने उससे रिलेटेड कुछ भी आवे मन में नहीं, उससे उस शब्द से, तो उस पर आप लिख दीजिए, कॉपी खाली मत छोड़िएगा। ठीक है, यही कहना चाहेंगे। चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आप लोग खुद बीए करके या कोई बीकॉम किए होंगे, बीएससी किए होंगे, उसके बाद ही कोई बीएड कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे हैं। बस आप ये समझ लीजिए, कॉपी खाली नहीं छोड़ना, अच्छे से लिखना है। हाँ, एक चीज़ और, डायग्राम जो होता है उसको बना दीजिएगा जहाँ भी आपको मिले। पहला काम आंसर राइटिंग में कि चौथाई उथाई जो भी है वो छोड़ देना है। उसके बाद जैसे जैसे बोले दार्शनिक जो भी है, फिलोसफर जिसने कहा है, उस दार्शनिक के बारे में लिखिए। अरस्तु ने क्या कहा, जिन प्याजे ने क्या कहा, वाइगोस्की ने क्या कहा, मतलब कोहलबर्ग ने क्या कहा, उस सब के बारे में कम से कम पॉइंट वाइज लिख दीजिए। ठीक है, ये तो करना ही। और साथ में डायग्राम है तो वो भी आप वहाँ पे बना दीजिएगा। इससे जो टीचर होता है उसको, जो चेक करने वाले, उनको समय कम लगेगा चेक करने में। ठीक है, यही सब है और कुछ है नहीं। बिंदास जाइए, बेस्ट विशेष है, एग्ज़ाम दीजिए और कुछ मत सोचिए। हाँ, हो सके तो गेस्ट पेपर हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि समय कम है। तो मेन क्वेश्चन जो भी आया होता है उसको देख लीजिएगा। और अभी कम से कम प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, जितना ज़्यादा प्रयास कीजिए। हाँ, 3 घंटा आपको लिखने के लिए मिलेगा आंसर राइटिंग, तो आप अपने अंदाज से समय बांध लीजिएगा कि एक क्वेश्चन इतना मिनट में लिखना है। जैसे ही मिनट ख़त्म होगा आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आप अगले पर चले जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में लगे हुए, नहीं। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा। और चलिए, कुछ भी दिक्कत हो या हमसे कुछ छूट गया हो बोलने में तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में इसको बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।